जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य सारस्वत कवि आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य जिनवाणी पुत्री आरिका रत्न 105 सिद्ध श्री माताजी की मंगल प्रेरणा से 30 मार्च से 4 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में अभी तक आपने प्रभु के गर्भ जन्म तप एवं ज्ञान कल्याणक की अति मंगलकारी दृश्यों को देखा। इसी क्रम में आज आप 4 अप्रैल 2025 को मनाए गए प्रभु के मोक्ष कल्याणक की पावन झलकियां देखेंगे। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अति मनोज्ञ दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के शहर बैतूल स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में 30 मार्च से 4 अप्रैल 2025 के मध्य परम पूज्य गणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य सारस्वत कवि आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य जिनवाणी पुत्री आरिका रत्न 105 सिद्ध श्री माताजी की मंगल प्रेरणा से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में 4 अप्रैल 2025 के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां जैन उपासकों ने श्रद्धा पूर्वक पूजन के निमित्त अर्घ समर्पित किए। श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री सोपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पं स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीयल स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुच्छनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री मधुमाना प्रज्ञा प्रधाना शमना संवेदा प्रतीक बोधा दसर्वे पूर्वै प्रभादिनिष्टांग निमित विज्ञा जंगानल श्रेणी फाला बतंतो प्रसून बीजा कुरचरणाभा अभोगण स्वर विहारिणश्च दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम आमनशे सर्वोषे धाय तथाशि विषा विषा दृष्टि विषा विषाचे नभ देवताये मान जग में हम सदा अनचा कर शिव कांता बरे अब तो सुन ले साबरिया पार लगा दे नैया तेरा दर्श पाया पाया तेरा दर्श पाया की भक्ति फल देगी आज नहीं इसे फल देगी। आज में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे दिन बन दे रे मंगल पाए शिव कांता बरे। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए विधान के अंतर्गत मंडल जी पर अर्घ समर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। आचार्य जी पदे जी सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घपद प्राप्ते महार्घ्यम निरूपामिति। तत्पश्चात मोक्ष कल्याणक प्रसंगानुसार तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन हैं। तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। स्थान में जाकर के
भेदभाव से मुक्त, अवेद अवस्था को प्राप्त, क्या स्त्री क्या पुरुष, इन भेदभाव की सूक्ष्म वेदना भी नहीं, निर्वेद अवस्था को प्राप्त हैं और प्रवेश कर जाते हैं 10वें गुण स्थान में। जो हल्दी के समान सूक्ष्म लोभ रहा था, उस लोभ की भी विदाई, और लोभ की विदाई देते ही अब 11वें में नहीं जाएंगे। चपक श्रेणी आरोहण करने वाला सीधा 12वें गुण स्थान में प्रवेश पाता है और संज्ञा मिलती है क्षीण मोह गुण स्थान। क्षीण मोह गुण स्थान 12वें में अंतर मुहूर्त के भीतर कुल मिलाकर के कर्मों की 63, प्रकृति नाश, जीते 18, दोष रास, कर्मों की 63 प्रगतियों पर विजय पाकर के कैवल्य दशा को प्राप्त हो गए प्रभु, अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो गए प्रभु, अनंत चतुष्टय से मंडित हुए प्रभु। इधर कैवल्य हुआ कि जमीन अगले क्रम में प्रसंगानुसार मोक्ष गमन के उपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों ने विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण किया। इस बीच महानुभाव का आदर सत्कार भी किया गया। मोक्ष महल के वो अधिकारी, उनकी वाणी है हितकारी, जय जय अविचल अविकारी, करे सुमिरन दुनिया सारी। श्री जिनवर की महिमा न्यारी, मोक्ष महल के वो अधिकारी, उनकी वाणी है हितकारी, जय जय अविचल अविकारी, कर सुमिरन दुनिया सारी। मुक्ति सुधारस पान करे, स्वपरिकार अव्यवाधाय नमः, अनंत ज्ञानाय नमः, अनंत दर्शनाय नमः, अनंत विद्याय नमः, अनंत सुखाय नमः, निरस्य नमः, निर्मलाय नमः, अच्छिद्याय नमः, अविद्याय नमः, अजराय नमः, अमराय नमः, अप्रमेयाय नमः, अगर्भवासाय नमः, अक्षुत अनादि अनुपम सिद्धिभ्यो नमो नमः। सम्यक दृष्टि आसन भव्य निर्वाण पूजा निद्राय स्वाहा। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन। आदर सत्कार के बाद बैंड बाजों की मधुर लहरियों के मध्य पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। धाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है, धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े रथ बग
की डोली सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर, लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। नर नारी सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे, जिनवर के पावन जयकारे नभ में सारे गूंज रहे, नभ में सारे गूंज रहे। पूर्ण शान से निकली है ये धर्म की शोभा यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंग। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भक्तों ने संघस्थ पूज्य गुरुमा की अमृतवाणी को श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। भले ही पंचम है, लेकिन इस पंचम काल में भी पापों का त्याग करके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करा करके पंचम गति की तैयारी की जा सकती है। और ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पंचम गति की तैयारी को दर्शा रहा है। जो आज इस पंडाल में आकर के बैठा है, इस श्री मंडप भूमि में आकर के बैठा है, वह कल सिद्धालय की भूमि में जाकर के विराजमान होगा। इसलिए ध्यान रखना, अपने आप को धन्यवाद देना। जो कार्य तुमने जन्म से लेकर के आज तक नहीं देखा अपनी भूमि पर, वो कार्य आपने इन चंद दिनों में गुरु सानिध्य और गुरु की कृपा से आपने सौभाग्य को प्राप्त किया है। प्रिय बंधुओं, हमारे इस कार्य को संपन्न करने में पंडित जी साहब कह रहे थे, हमने बहुत विषमताएं पैदा की। पहले दिन जब पंडित जी बोले हमने बहुत विषमताएं पैदा की, जेके जैन साहब आचार्य गुरुदेव ने कहा था कि जब कोई महान कार्य होते हैं और विषमताएं ना हो तो फिर समता का आनंद नहीं आता। प्रवचन उपरांत सर्वप्रथम भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। तत्पश्चात प्रभु भक्ति में ओतप्रोत जिनेंद्र भक्तों ने मंडल जी पर श्रीफल सहित अर्घ समर्पित करने के साथ ही मोक्ष कल्याणक के दिन प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर पुण्य का संचय किया। अर्घ आदि समर्पित करने के बाद जैन उपासकों ने विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि के निमित्त हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की। टेबल पे विराजमान करना है अभी अमित भैया, सारे भगवान अभी जाएंगे यहाँ से। जो गजरत पे विराजमान होंगे उनको छोड़ करके सारे जिनेंद्र भगवान उनकी पावन प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान होना है। आप जल्दी से तैयारी करें, मंच के पीछे गाड़ी लगाएं, धुली हुई पार्टी के साथ धोती दुपट्टे में आ जाएं बहुत सारे लोग। अपमृत्यु विनाशनम भवतु, सर्वपुत्रो शांतिं तुष्टिं पुष्टिं लक्ष्मी लाभम, सर्व कार्य सिद्धिर्भवतु। चलेंगे, आहुति करेंगे फिर से।
सत्य का मंत्र हो गया। ओम सत्यजाताय नमः, ओम अरज्जाताय नमः, ओम निर्ग्रंथाय नमः। पहले दब्बे वाली जो है वो अरज जाताय नमः, परम जाताय नमः, अर्थम जाताय नमः, स्वप्रधानाय नमः, अचलाय नमः, दर्शनाय नमः, अनंत वीर्याय नमः, अनंत सुखाय नमः, वीरसे नमः, निर्मलाय नमः, अचेत्याय नमः, अवेद्याय नमः, अजराय नमः, अमराय नमः, अप्रमेयाय नमः, अगर्भासाय नमः, अचोभ्याय नमः, सिद्धिभ्यो नमो नमः, केवली सिद्धिभ्यो नमो नमः। अगले क्रम में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य नगर के विभिन्न क्षेत्रों से गज एवं रथों पर सवार जैन परिवार द्वारा भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस बीच प्रभु की प्रतिमा को धारण किए श्रावक मंदिर जी पहुँचे, जहाँ मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने के उपरांत पूज्य गुरुवर द्वारा प्रभु को वेदी पर विराजमान किया गया। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। आवाहन करती थंकर का, आवाहन करती थंकर का, पूज्य मंत्र उच्चार के, वेद की है करी प्रतिष्ठा, वेद की। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने अपने उद्गारों को व्यक्त किया। हम इस पंचकर्णाक में आए, हमको बहुत ही आनंद, बहुत हर्ष हुआ कि हमने बहुत धूमधाम से, बहुत हर्ष विलास से इस विधान को पूर्ण किया। श्री पंडित जी शरद जी के द्वारा इस पंचकर्णाक के प्रतिष्ठाचार्य हैं वो, उनके हम माता पिता बने हैं इस पंचकर्णाक में, और हमने बहुत आनंद लिया और बहुत हमने अपने कर्मों की निजरा की। मुझे यह उत्सव में सम्मिलित होकर के सौधर्म इंद्र बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उससे मुझे अत्यधिक आनंदित हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है कि शायद भारतवर्ष में जितने पंच कल्याणिक होते हैं, उसका सौधर्म बनने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो। हर आचार्य श्री से मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे, जब कभी भी तीर्थंकर का अवतरण हो तो उस तीर्थंकर के पंच कल्याणिक के सौधर्म बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ऐसे मैं समस्त आचार्यों के चरणों में नमन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ग्राम के भैंसदेही के नगरवासियों ने जितना भी साथ दिया है उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और ऐसे ही आगामी जो भी कार्यक्रम भैंसदेही द्वारा आयोजित किया जाएगा, सभी से मेरा अनुरोध है और पूरे बैतूल जिले से हमारा ये अनुरोध है कि जो कार्यक्रम हम आगे भी आयोजित करेंगे, ऐसे हमें सहयोग प्रदान करते रहें और जितने भी इंद्र इंद्राणी बने हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नगरवासियों ने मिलजुल करके भव्य अगवानी की। वो अगवानी भी अपने आप में एक ऐतिहासिक अगवानी थी, और यहाँ के जो बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसा धार्मिक अनुष्ठान जैन धर्म का उनके जीवन में या उनके पिछली पीढ़ियों ने कभी ऐसा बताया नहीं कि इतना भव्य उत्सव, महा उत्सव कभी हुआ हो। तो ऐसा एक कार्यक्रम पंचकर्णाक महोत्सव एवं गजरथ महोत्सव एक अद्भुत और ऐतिहासिक हो गया है, और हम भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से कामना करते हैं, आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं